वो चोर पकड़ो 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 हो रही है। किसी का पता नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं। गरीब आदमी भूखा मर गए। अच्छा वक्त आएगा। मुल्क का बेरागर करने आए हुए हैं। 2 साल ये तब्दीली मजीद रही तो आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो गरीब हैं वो मर जाएंगे। सारा कुछ ही तबाह कर दिया है, आवाम का बेरागर कर दिया। गरीबों को बिल्कुल इन्होंने मार दिया है। क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, म्यूज़ियम के साथ हाजिर है आज आपका मेज़बान हुसैन पारस नकवी। आज हम इचरा मार्केट में आए हैं, जहां जानेंगे लोगों के तासुरात के 2.5 साल के दौरानिया में जनाब इमरान खान साहब ने कि अब तब्दीली के लिए क्या इक़दाम किए हैं। अपने तब्दीली के उस नज़रिए को लेकर उन्होंने क्या क्या किया आवाम के लिए, और कौम उनसे किस कदर महजूज़ हुई और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जानते हैं कौम के तासुरात। खान साहब की तब्दीली के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मतलब कुछ वैसी तब्दीली नहीं है जैसे उन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे। वो गरीब आवाम का तो उन्होंने मतलब सारा कुछ ही तबाह कर दिया है। खान साहब का नज़रिया आपके सामने है कि तब्दीली, नया पाकिस्तान, रियासत मदीना कायम करने की उन्होंने जो नज़रिया दिया था, क्या आप उससे मुतफ़िक़ नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो गरीब हैं उनका तो हक मारा गया ना। मतलब उन्होंने तो कुछ भी इस तरह का नहीं किया। इतने वादे किए, ये किया वो किया, उससे अच्छा तो पिछला दौर था। मतलब हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ। आप वोटर भी नवाज शरीफ की हैं? दिया तो इमरान खान को वोट था, पर उन्होंने सारों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मतलब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा उन्होंने कहा था। तो अब नहीं हम चाहते कि वो रहें वापस। आप खान साहब की वोटर हैं, सपोर्टर हैं। अब बताइए खान साहब को क्या पैगाम देना क्या चाहेंगे? मैं ये चाहूँगी कि वो कहें कि मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि वो गरीब आवाम का हक ना मारें, उन्हें सपोर्ट करें उस हवाले से। मतलब अगर उन्होंने घर बनाने का वादा किया था, जिन्होंने जॉब्स देने का वादा किया था, उनसे तो जॉब्स भी वापस ले ली गई हैं। मतलब जितने आवाम को उन्होंने कहा था कि हम जॉब देंगे, उससे ज़्यादा तो बेरोज़गार कर दिया उन्होंने। कोई तब्दीली नहीं, बस आवाम का बेरागर कर दिया। खान साहब इनके निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं अंदर से, जो खोखली हो चुकी है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट हैं या जो भी इनके डिपार्टमेंट है ना, खान साहब को काम नहीं करने दे रहे असल में, हकीकत में। ठीक है, आप देख लें उनके कोई भी वो उठाते हैं मसला, आटे का, चीनी का, किसी चीज़ का भी, यहाँ तक कि पेट्रोल का भी, वो अंदर से उनकी अपने ही हुकूमत के बंदे ही उनको ब्लैकमेल कर देते हैं। वो जो रही अपोजिशन की बात, वो सर अपोजिशन वाले तो शुरू से ही खाने के लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में वो खाएंगे इंशाल्लाह। तब्दीली तो इन्होंने वो की है जो नहीं करनी चाहिए थी। गरीबों को बिल्कुल इन्होंने मार दिया है, और आने वाले जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है, काम हो नहीं रहा, और जो है शहर जो है वो वीरान बन गई हैं, दुकानें, शॉपें, दूसरा कारोबार बिल्कुल ठप हो गए। क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क किया, और क्रिकेट के जो पहले स्ट्रक्चर था इसको तबाह बर्बाद किया। और पॉलिटिशियन और इस तरह रूल्स रेगुलेशन देख के तो ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनका जो अंदाज़ है, इनका जो स्पीच है, इनका जो वैसे सब कुछ नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा है। तब्दीली तो महंगाई की आई है। बस खान साहब खुद तो बताते खुद ठीक होंगे, लेकिन उनकी जो टीम है वो करप्टी है सारी। खान साहब की तब्दीली के बारे में आप क्या तासुरात रखते हैं? तासुरात यार यही है भाई, चीनी 120 रुपये किलो खा रहे हैं, क्यों 220 रुपये किलो खा रहे हैं, हर चीज़ महंगी होगी। भाई महंगाई घट करे, खान साहब सानू की कहते हैं। वक्त के वज़ीर आज़म, लेकिन भाई उसने भूखा मार दिया हमें। तो गरीब आदमी भूखा मर गए। उसने कुछ भी नहीं किया 2-2.5 साल में। सब आए के गुर्बत के 5-5 लाख रुपया ये फटा लगाए, 10-10 लाख, 5-5, 6-6 लाख नुकसान हो गए। लॉकडाउन लगा लो। लॉकडाउन तो ज़रूरत थी वक्त की, चूँकि आपके सामने हालात। ये हमारा हाल क्या हो रहा है, भूखे मर रहे हैं, क्या करेंगे? किराया दे रहे हैं, घर के खर्च अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? उसने दिया कि 2-2, 5-10 हज़ार किसी को। खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सब अगर इस मुल्क पे रहम करो कुछ। हाँ इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और अच्छा वक्त आएगा। खान साहब मेहनत कर रहे हैं, और ये सारा मुल्क बिगड़ा हुआ है, इसको संवारना कुछ एक दिन की बात तो नहीं, आए तो कुछ सालों में ठीक होगा। तो हम अच्छी राय रखते हैं। तो सारी आवाम परेशान है, महंगाई इतनी हो गई है जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, हर आदमी के पहुँच से बाहर हो जा रहा है। आप खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यार खान साहब को क्या पैगाम दे यार, खान साहब खुद समझदार है उसे आवाम का दर्द का पता होना चाहिए कि आवाम हमारी इतनी अमीर नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर वो मुलाजम पेश आदमी बहुत ज़्यादा है। आप क्या करते हैं? मेरा तो अपना काम है, लेकिन काम का हाल भी बहुत पहले से बहुत नीचे चला गया।
कारोबार इसका जिम्मेदार आप खान साहब को ठहराते हैं? भाई जो सरबराह होगा वही होगा ना। खान साहब का मुल्क का बेरागर करने आए हुए हैं। खान साहब ने जो अल्लाह के घर से आवाज़ भी आ गई है। खान साहब ने जो नज़रिया दिया था, जो उन्होंने ऐलान किया था अपने नारे का, तब्दीली का, भाई कैसा नारा, उसकी तो तैयारी कोई नहीं है। 22 करोड़ की आवाम है तो तैयारी कोई नहीं है, आ गया काम करने। पीछे इस्टेब्लिशमेंट काम करवा रही है। ये तो बाजवा साहब ने जो बेरागर कर दिया ना मुल्क का, ये चलाना है। ये खान साहब तब्दीली ऐसी लाए हैं कि अगर 2 साल ये तब्दीली मज़ीद रही तो आवाम का जीना मुश्किल हो जाएगा। जो गरीब हैं वो मर जाएंगे। इसने पहले आने से पहले ये कहा था कि गरीब एक भी नहीं छोड़ूंगा। हकीकत ये है कि उसने ये नहीं कहा था कि गुर्बत मटाऊंगा, नहीं, कि गरीब को मार दूंगा। अब मर रहा है गरीब और इंशाल्लाह मरना है। एहतसाब से कितने पैसे लेकर आए हैं, गरीब को क्या दिया? घरों में गैस नहीं है, रोटी महंगी है, आटा महंगा है, चीनी 110 रुपये तक चली गई है। गरीब के लिए क्या है? अंडे भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी है, सब्जी गरीब आदमी ले नहीं सकता, क्या करे? घी महंगा हो गया। एहतसाब का फ़ायदा क्या है? हमें क्या फ़ायदा है? गरीब को क्या फ़ायदा है एहतसाब का? आप वोटर किसके हैं? मैं किसी का वोटर नहीं हूँ, तरीके लब्बैक का वोटर हूँ। फिर तो आपका खान साहब से गिला बनता ही नहीं है। आपने जब वोट ही नहीं दिया खान साहब को, फिर किस बिना पर आप गिला? लोगों ने तो वोट दिया है ना, तो यकीनन वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं। क्या उम्मीदों पर उतर रहे हैं? हमें रोटी नहीं मिलती, लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती, उम्मीदों पर क्या उतर रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को? ये पैगाम देना चाहूँगा कि गरीब आदमी को जीने दो और हर आटा, चीनी, सब्जियाँ सस्ती करो। मतलब आप खान साहब के सपोर्ट करें? ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਣ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ। मतलब आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है खान साहब से? ਤਫਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਂਦੀ ਵੀ ਜੋ ਦੇਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। आप राज़ी हैं? ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ आखिरी फैसला है? ਹਾਂ। इसने काम झूठे, सब झूठे फ्रॉड किए हैं इस लोग। अगर खान साहब ठीक नहीं है, उनकी पार्टी का बंदा ठीक हो सकता है, आप किस बिना पर कह रही हैं? वो नहीं ठीक हो सकता। वो चोर पकड़ो 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 हो रही है। किसी का पता नहीं है, गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। जैसे मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरे सिर पे खामन कोई नहीं है, और मैं पेंशन वाली हूँ, मेरी बच्ची पढ़ने वाली है, मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। वो मियाँ असलम ने मेरी बेटी को वर्क चार्ज पे खड़ा किया, ठीक है। बाकी ये है कि इन लोगों ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। ये कैसी सियासत कर रहे हैं? तब्दीली सरकार है, तब्दीली सरकार ने जो करके दिखा दिया अवाम के सामने है। हम क्या आपको बताएं? आप लोग मीडिया वाले भी देख लिए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं जो अवाम के साथ हो रहा है, बस से बस सलूक हो रहा है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे खान साहब? हम इमरान खान साहब को कहना चाहते हैं कि घर चले जाएं, आपकी मेहरबानी है, अवाम को अवाम के हाल पे छोड़ दें। देखें वो किस नज़रिए से आए थे, ये आप लोगों को भी पता है, अवाम को भी पता है। जो 20 साल से जद्दोजहद करता आया, उसका जितना पैसा लगा वो अब ये पूरा करने आना है। ये अवाम से पैसा पूरा करेगा, फिर ये जाएगा। क्योंकि ये बनी गल, वो कहते ना, बनेगा नया पाकिस्तान, ठीक है। ये नया पाकिस्तान नहीं है, इससे तो पुराना अच्छा था। उसमें लोग 2 वक्त की रोटी तो खा सकते थे, अब पुराने में, नए में एक वक्त की रोटी नहीं इंसान खा सकता। तो कहने का मकसद है, सब ये इनका नारा है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, और सबसे पहले आपने घबराना नहीं। बनी गाला में बाहर आके देखो लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे भूखे मर रहे हैं, लोगों का कारोबार नहीं है। लोग नए पाकिस्तान की खुशी में सब ने वोट तो डाल दी हैं, लेकिन इस टाइम हर बंदा परेशान है, भूखा है, समझ लें हर चीज़ से बेरोज़गार है। तो ये नए पाकिस्तान को हमने क्या करना है? इससे तो पुराना अच्छा था कि हर चीज़ तो मिलती थी ना, किसी पुराना नहीं था। आप वोटर किसके हैं? जी, हम किसी के भी नहीं हैं, हम इन चोरों के वोटर नहीं हैं। ये सबसे बड़ा चोर, जो चोर चोर कहता था ना, अब ये सबसे बड़ा चोर है। ये सबसे बड़ा डाकू, 99% डाकू है ये। जिस चीज़ का ये नोटिस लेता है, अगले दिन वो गायब हो जाती है, महंगी हो जाती है। ये नया पाकिस्तान नहीं है। तुम कहते हो मदीने की रियासत बनानी, मदीने की रियासतों में ऐसा काम नहीं होता जैसे आप काम कर रहे हो कि लोग भूखे मर रहे। इसका भी आपने देनदार होगे, ये आप कर्जे ले ही जा रहे, इसके देनदार आप खुद लोग होंगे, हम नहीं इस चीज़ के देनदार हैं। कहने का मकसद है कि आप खुदा का खौफ करो। नहीं आपसे चलती ना, आप छोड़ के चले जाओ जहाँ पे आप आए हो, बनी गाला में चले जाओ। आपको क्या लगता है खान साहब के अलावा इस वक्त कौन मौजूद हो सकता है? यार देखो, जो 3 साल से वज़ीर-ए-आज़म बना है, इनको पहले क्यों नहीं ख्याल था कि ये डाकू हैं, चोर हैं, ये फलाना है। सिर्फ एक पार्टी का इंतकाम हो रहा है। आप जंगीर तरीन को पकड़ के देखो ना, आप कहते हैं चीनी आटा चोर, ये स्टैंडर्ड, ये फलाना, ये करप्शन, और आप पहले जंगीर तरीन को अपने को पकड़ो, अलीम खान को पकड़ो, जो इनके सारे समझने के इनके पैरोकार हैं। ये चीज़ तब्दीली क्यों आती है? ये तब्दीली इसलिए लेके आया, चीनी 100 रुपये चली गई, पेट्रोल देख लो, आटा देख लो, आटा तो लोगों को मिल ही नहीं रहा।
ये ऐसे ही जैसे हम करबला से भी अल्लाह माफ़ करे कि हम दूर हैं कि एक चीज़ इंसान एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ऐसी तब्दीली पे लानत भेजनी चाहिए कि तब्दीली अपने पास रखो, बनी गाला में निकलो और रह जाओ उधर ही, सो जाओ जाके। तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं, आवाम तुम्हें नाहल कर चुकी है। तुम नाहल लोग हो और नाहल हो, तुम कठपुतली हो। कठपुतली कहते ना, वो क्या नाम उसका, कठपुतली। लानत हो इमरान खान तुम्हारे पे, मर जाओ डूब के, थोड़ा सा पानी लेके नासों में लेके मर जाओ। आवाम तुम्हें नाहल कर चुकी है। जिन लोगों को तुम चोर कहते हो ना, आज तुम वो चोर हो, उनसे भी ज़्यादा बेहतर आप ज़्यादा चोर हो। वो 100% थे, आप 1000% चोर हो। खान साहब ने तो करप्ट जो अफराद थे उनको उनका एहतसाब किया है, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया है। फिर आप किस तरह खान साहब को, आप ये कह रहे हैं कि जो हमने चोर पकड़ लिए, चोर पर तुम्हारे ओपोजिशन में खुद चोर हैं, तुम्हारी पार्टी में खुद चोर हैं। जो आज से 20 साल पहले जो पैसा लगा चुकी है, वो चोर अब पैसा निकाल रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने जितनी हुकूमतें देखी, कोई वजीर चेंज हुआ है? 5 साल तक एक ही वजीर रहता है। इनका मशीर वजीर हर 2 महीने बाद चेंज होता है, आईजी चेंज होता है। ये खुद चोर हैं, जिनको पता है कि हमारा चोरी पकड़ी जानी, इन्होंने वजीर भी चेंज करने हैं। वो बहुत बोलती थी ना, वो फरदोश आशिकवान, पता है ना, मंजी के नीचे डांग वाला साहब, वो देखो अब गायब है। ये सब ने बारी लगाई हुई है। आज तुम्हारा है, कल मेरा है, 2 महीने 3 महीने सारा कुछ आपका ही है। ये हमारा नहीं, अवाम को निचोड़ने हैं। एक वो अवाम ने, इमरान खान ने गला पकड़ा है, एक ने टांग खींची हुई है, एक ने बाजू खींची हुई है। ये चीज़ें हमें नहीं ना। कल इलेक्शन से पहले आप लोग ही थे जो तब्दीली के नारे लगा रहे थे और नए पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे, और आज आप गिला कर रहे हैं। आपका गिला बंदा नहीं है। देखा, हमने ना सपोर्ट की है तो ना हमने इसको वोट डाला है, तो ना हम इसको लाए हैं। जितना ताजर है ना, कोई इसको नहीं लेके आया, ये लाया गया। ना इसके साथ हमने कोई सपोर्ट की है, ना इसके साथ हम निकले हैं। वो लोग निकले हैं वो निकले हैं जो समझ लें कि इनके सपोर्टर थे ना, आज वही सड़कों के ऊपर तजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारे साथ नया पाकिस्तान की आवाज़ लगा के मदीने की रियासत बना के आज लोगों को परेशान किया। ना 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो नए पाकिस्तान में क्या करना है? जब आता है मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, पहले अपने गिरेवान में देखो तुम्हारे अंदर कितने चोर हैं, फिर दूसरों को पकड़ोगे, दूसरे भी चोर हो सकते हैं। पहले अपना घर साफ करोगे तो दूसरा पकड़ा जाएगा। हम उनको शुरू से लाइक ही करते हैं और पैगाम उनके सिर्फ यही है कि जैसे वो कर रहे हैं ना, वैसे चुप करके अपने काम करते रहें। ये अपोजिशन को इनके हाल पे छोड़ दें। ये अल्लाह के हुक्म से ये कहीं नहीं जाते। तो ये अपोजिशन वाले भी जलील होंगे इंशाल्लाह। ये खान साहब भी अल्लाह के हुक्म से कामयाब ही होंगे। वो एक गरीब आम का कुछ सोचो। खान साहब को यही कहते हैं कि महंगाई ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो सफ़ेद पोश आदमी है वो बिल्कुल सफ़ेद पोश ही रह गया है, काम नहीं हो रहा, तो उनको कह रहे हैं कि थोड़े से महंगाई पर कंट्रोल करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महंगाई कम करें। गरीब आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। कहना चाहता है खान साहब का मेहरबानी उन्होंने तो महंगाई घट कर दें। ये गरीब आवाम का सोचें, कुछ करें इनके हवाले से, कुछ इनको ब्रीफ दे, इनको ब्रीफिंग दे। आज हमने इचरा मार्केट में लोगों की आराक बजाना, लोगों की खान साहब के बारे में अक्सरियत नाला नज़र आते हैं और ख़ान साहब को मज़ीद इर्तक़ा की और मज़ीद डेवलपमेंट की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। और कुछ की आरा आपके सामने कि कुछ ने तो ख़ान साहब को वापस बनिगाला जाने की राय दी है। इसी के साथ ही आपका मेज़बान हुसैन पारस नकवी इजाज़त चाहेगा। न्यूज़ियम के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकन दबाना मत भूलिएगा।